Good morning everyone. Today we are going to know about phrase. In your earlier classes you have read about sentence. Sentence is formed by a group of words and it conveys complete sense, while in phrase is also a group of words. It does not have subject, adjective or predicate. It conveys sense but does not make complete sense. So the definition of the phrase is a group of words which does not have complete sense is called phrase. अब थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करें। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और वाक्यांश शब्दों का समूह होता है। यह सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए इसे हम फ्रेज कहते हैं। अब हम फ्रेज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रेज होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला नाउन फ्रेज है और दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज है, तीसरा एडवर्ब फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या होता है? ये कई शब्दों से मिलकर बनता है और वाक्य में क्रिया के पहले आ सकता है या क्रिया के बाद आ सकता है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, इसको जानने के लिए ज़रा समझने की कोशिश करें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स एज ए नाउन इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो अब एग्जाम्पल ज़रा देखिए। एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है, वी इंजॉयड क्लाइंबिंग द माउंटेन। हमने पर्वत पर चढ़ने का आनंद लिया। यहाँ क्लाइंबिंग द माउंटेन ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये क्रिया इंजॉयड के बाद लिखा है, इसलिए यह नाउन फ्रेज है। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। तो विशेषण वाक्यांश वो वाक्यांश होता है जिसमें अनेक शब्दों का समूह होता है और ये वाक्य में विशेषण का काम करता है। उदाहरण है, ही बॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग नावल। यहाँ अ वेरी इंटरेस्टिंग नावल यह विशेषता बता रहा है किसकी? उपन्यास की। तो यहाँ ए वेरी इंटरेस्टिंग नावल एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज है। तीसरा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज भी वाक्यों शब्दों का समूह होता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे। इन ए रूड वे एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि यह क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, ये बात करने का तरीका बता रहा है। तो इस तरह से अब आपने देखा कि ये नाउन फ्रेज 3 तरह का होता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, कुल मिला के फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। तो नाउन फ्रेज का डिफिनेशन क्या है? अंग्रेजी में ज़रा समझने की कोशिश करें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का डिफिनेशन समझें। Adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that does work of an adjective in a sentence is called adjective phrase, while adverb phrase, the definition of adverb phrase is a group of words that work as an adverb in a sentence is called adverb phrase. और एग्जाम्पल जो पहले बोले गए हैं वही इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपने समझा कि
वाक्यांश तीन प्रकार का होता है। एक संज्ञा वाक्यांश होता है, एक विशेषण वाक्यांश होता है और अगला क्रिया विशेषण वाक्यांश होता है। इसी तरह से क्या एक व्याकरण का एक शब्द क्लाज है और ये क्लाज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य होता क्या है? ये उपवाक्य होता है शब्दों का समूह होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होती है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे क्लाज कहते हैं। तो क्लाज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ सब्जेक्ट एंड predicate, means a group of word having subject and predicate, or a group of word having subject and verb is called clause. These clauses are divided into three kinds. First kind of clause is main clause, which you can say principal clause. Principal clause is a group of sentence. It conveys complete sense as he goes. Coordinate clause क्या होता है? Coordinate clause is a clause which conveys complete sense but it has another clause in sentence, that is main clause or principal clause. Subordinate clause does not convey complete sense. It has subject and verb. Thus, subordinate clause is divided into three main parts. First, noun clause, second, adjective clause, and third, adverb clause. Noun clause is a group of words that does not convey complete sense. It is generally joined by conjunction that, if, or whether. As the example is a man that has weak limbs cannot walk, या that have weak limbs ये नाउन क्लाज है। और इस तरह से जो एडजेक्टिव क्लाज होती है ये वाक्य में कर्ता और क्रिया के मेल से बनती है और वाक्य में यह विशेषता बताती है। जैसे ए मैन हु इज़ सिटिंग इन कॉर्नर इज फ्राइटेंड। हु इज़ सिटिंग इन कॉर्नर ये एडजेक्टिव क्लाज है और अपने से पहले आए हुए संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लाज है। और थर्ड है एडवर्ब क्लाज। एडवर्ब क्लाज वो क्लाज होती है जो वाक्य में आकर नाउन वाक्य में आकर वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताती है। तो द वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो properly about these clauses. These clauses need some conjunctions. These conjunctions are divided in two parts. They are called coordinating conjunction and subordinating conjunction. The clause which have subordinating conjunction is called subordinate clause, and the clause which have coordinating conjunction is called coordinate clause. Thus, the chapter of clause and phrase is over. I will see you next day, and some questions are given at the end of the chapter, and you have to complete that exercise. Thank you.